राजगढ़ जिले के जीरापुर सिविल अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिला की जान स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने ले ली। अपनी नकारात्मक कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली जीरापुर अस्पताल में बुधवार करीब 1 बजे डिलीवरी के उपरांत अत्यधिक ब्लीडिंग होने के बाद प्रसूता महिला को जिला अस्पताल राजगढ़ रेफर किया गया और जबकि राजगढ़ में ओ नेगेटिव खून उपलब्ध नहीं था, बावजूद सिविल अस्पताल से महिला को राजगढ़ के लिए रेफर किया गया। जब अस्पताल की एम्बुलेंस महिला को लेकर राजगढ़ के नजदीक जालपा माता मंदिर के समीप पहुंची तो एम्बुलेंस के चालक को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एन वक्त पर राजगढ़ में महिला प्रसूता को झालावाड़ ले जाने की बात कह देते हैं और ब्लीडिंग अधिक होने के कारण महिला ने इकलेरा जाते समय ही रास्ते में दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गांव मेलखेड़ी में 29 वर्षीय मंजू पति सुरेश नट सिविल अस्पताल में डिलीवरी के लिए उन्हें लाया गया, जहां महिला ने दोपहर 1 बजे के करीब एक स्वस्थ पुत्री को जन्म दिया। नर्स स्टाफ उमा कावरे, लीना ठाकुर और संगीता दांगी ने उक्त महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के कुछ समय बाद अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगी और नर्सिंग स्टाफ ने इसकी जानकारी ड्यूटी के दौरान मौजूद डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय में रेफर किया और महिला को नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी। रेफर के समय जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं था, बावजूद अस्पताल में एम्बुलेंस से राजगढ़ ले जाया जा रहा था। कुछ किलोमीटर की दूरी के पहले ही BMO ने वाहन चालक को राजगढ़ में ब्लड नहीं होने की जानकारी देते हुए झालावाड़ ले जाने की बात कही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पाकर झालावाड़ की ओर रवाना हो गए। इसी बीच महिला की तबीयत और गंभीर हो गई और इसके बाद इकलेरा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के चालक ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की जानकारी दी इस बात की और इस बाद निर्देश पर चालक जीरापुर पहुंचा और जीरापुर पहुंचने के बाद परिजनों ने बताया कि जब ब्लड उपलब्ध नहीं था तो झालावाड़ नजदीक अस्पताल में क्यों नहीं रेफर किया गया। मृतक महिला की मां ने बताया कि बेटी को झालावाड़ के लिए हमने कहा था, लेकिन यहां के स्टाफ ने राजगढ़ रेफर कर दिया। बाद में झालावाड़ ले जाने के लिए कहा, बीच रास्ते में ही उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग अत्यधिक हो रही थी, इसके बाद में उसकी जान चली गई। इसके बाद ही यह पूरा मामला सामने आया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो दरिया भाई। किसको लेकर आए थे यहाँ पे अस्पताल में आप? मेरी लड़की को। कब आए थे लेके? उसको पहले आई थी। फिर क्या हुआ? इसके अस्पताल ले घुमाना फिराना कराया। मेरे पास इंजेक्शन मंगाया, इंजेक्शन लगाया पीड़ा का, फिर इन्हें पीड़ा तोड़ी। पीड़ा के बाद में अंदर ले गया। अंदर के बाद में इसके मतलब अंतर लड़की हुई 1 बजे लड़की हुई। तो भाई ने बोली को दूध ला मैं दूध ला कर दूध पिलाया। तो मैंने कि दूध की पिला रहा, तुम तो बाहर बैठ के मुझको दूध की पिला रहा। मेरी लाड़ी थी और मेरी बुआ जी थी, दही माँ शांति भाई थी साथ में। तो मैंने बोला मुझको दूध क्यों मंगा रही? तो बस नहीं पिला रहा, तो दूध पिला रहा हूँ। मैं भीतर गई, मेरे को निकाल कर बाद में तो भी मेरा जीव नहीं रहा। मैं गई तो चौधरी आके करवा लगी, क्या हुई? उनकी तोताड़ा लग रही, ऐसे तोताड़ा लग रही मतलब तोताड़ा लग रही, ब्लड ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, मुँह जैसे को मोते ले गए भाई की इसको कहाँ पर ले जाए? मैं कि झालावाड़ तो मत ले जाओ, राजगढ़ जाओ। मैं बोली, मेरा घर वाला खड़ा था। मैंने कि क्या करा? तो ये तो वहाँ की कह रहा तो फिर मेरा देवर आया तो झालावाड़ ले जाओ भाभी के। मैंने कि सिस्टर नहीं चाहिए, इसकी बात में मानूंगी। कभी मैंने देखा ही नहीं। भगवान ने मारा तो दे दिया, बच्चा बच्ची तो मैंने तो देखा ही। सिस्टर की मानना चाहिए, मानी में लिखा करके कागज दे दिया, 2 बॉटल लगा दिया, अंदर लगा दिया। मेरी लाड़ी ने मेरी चोरी 3 थी और एक ड्राइवर था, एक मेरा घर वाला था। माँ गई जो यहाँ से बैठ कर छोड़ रखी कि मम्मी मैं नहीं बचूंगी। पापा जी ये बट्टी है नहीं जयपुर की, मम्मी मैं नहीं बचूँ मैं नहीं बचूँ। क्यों? तो मेरा जीव घबरा लिया मेरा जीव। तो मुझको दीदी ने यह किया कि पानी मत पिलाना, बॉटल लगे रहने देना भाई। पानी पिला तो मर जाएगी, तेरे माता आ गई। तो मैंने पानी का बूंद नहीं पिलाया। राजगढ़ का फोन है, वो माता जी है, इसके वहाँ गई। फोन आया राजगढ़ से। किसका आया? वो डॉक्टर का। वो दाढ़ी वाला से बोला कि किनको ला रहा है, यहाँ से फोन करा ही होगा, किनको लाया? तो मजे स्कूल आया, लड़का लड़की हो गया। तो कहा यहाँ मत लाओ, कहाँ पे ले जाओ? तो कहा झालावाड़ ले जाओ। मैंने बोली मुझको मेरी बच्चे का जीव घबरा रहा है, डॉक्टर साहब आपको ले जाओ किसी का पास है, 1000 की जगह मुझे 10,000 दे दूँगा। इसको ब्लड चाहिए नहीं, इसको ब्लड लगा। नहीं तुम तो जाओ के झालावाड़।
अब डॉक्टर ये था भी भैया ये था तो भाई मैं क्या करूँ गाड़ी वाला। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोली मेरी लाड़ी ने कि झालावाड़ ले चलो। झालावाड़ लेके वो रास्ता में कौन सा वो अस्पताल है वो गाड़ी को मारा अकलेरा में जाकर भर्ती करी हमने सोच समझ के। फिर वहाँ से यहाँ लेकर आया? क्या नाम है अपने उनका? मंजू मणि- हाँ मंजू मंजू है मंजू। हाँ। इनके पति का नाम? पति का नाम? ईश्वर ईश्वर। कौन से गाँव? सुरेश। हमारा दिमाग का क्या दे कौन से गांव के? वो जो माँ का जोड़मी कहा जोड़मी का गरोट है हाँ। वो तो बाजार करते हैं। अच्छा। जोड़मी का जोड़मी। हाँ जोड़ आज की घटना ये है कि आज एक मेल फेरी से मंजूबाई पति सुरेश नर डिलीवरी के लिए आई थी। मेरे साथ ड्यूटी पे वीना ठाकुर स्टाफ नर्स थी और संगीता दानी। जब पेशेंट आई उस समय हमने उसको चेक किया। उस समय उसका वाइटल वगैरह जो था सब नॉर्मल था, बीपी भी नॉर्मल थी, हीमोग्लोबिन भी ठीक था उसका। उसकी डिलीवरी हुई 1:05 पे उसने एक लड़की को स्वस्थ लड़की को जन्म दिया। तीसरी लड़की थी उसकी, पहले की 2 लड़की पहले की थी उसकी। तो डिलीवरी के जैसे पेशेंट आउट हुआ 5 से 7 मिनट के अंदर उसको हैवी ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग इतनी हुई कि वो उसकी पल्स वगैरह थोड़ी कम होने लगी। जैसे जैसे ब्लीडिंग होती गई उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई। तो फिर हमने उसको डॉक्टर ऑन ड्यूटी को बुलाया। हमने जो भी ट्रीटमेंट था हमने पूरा ट्रीटमेंट दिए, फर्स्ट एड किए उसको पूरा मैनेज करे। उसके बाद 1:30 पे हमने उस केस को यहाँ से राजगढ़ के लिए रेफर किए बीटी के लिए। वो जाने के पहले शायद रास्ते में ही इसका मुझे कंफर्म नहीं है, इसका ड्राइवर से पता करना। ये ड्राइवर ने बोला है आपको जो कि जालपा जी के यहाँ मेरे पास फोन आया सर का हाँ, कि गाड़ी झाला वहाँ पे ब्लड नहीं है तो आप झालावाड़ लेके जाओ। हो सकता है सर के पास राजगढ़ से मैसेज आया होगा कि यहाँ पर इस का ब्लड नहीं है। आपको तो उन्होंने ये डिसीजन यहाँ तो जानकारी थी ना उस समय जब रेफर किया था कि ब्लड नहीं पेशेंट है। यहाँ से निकल गई। पेशेंट यहाँ से निकला उस दौरान तो वहाँ राजगढ़ में ब्लड की व्यवस्था नहीं थी। नहीं व्यवस्था नहीं थी तो डॉक्टर अरेंज करा सकते नहीं हैं। अरेंज करा सकते हैं लेकिन अपने को जानकारी तो ये थी ना पहले से थी जानकारी ब्लड नहीं अपने है पास। वहाँ पे। नहीं पहले हमको ये नहीं पता था है कि नहीं। नहीं, रेपर किया उस टाइम पे तो होगा ना। गाड़ी निकल गई थी उसके बाद मैडम ने हमको बताया। अच्छा गाड़ी निकलने के बाद हाँ। आपको पता चला कि ब्लड नहीं है ब्लड राजगढ़ नहीं। में। फिर शायद सर के पास फोन आया तब उनने रिटर्न करवाए गाड़ी पहुंचने के बाद। अगर था वो नेगेटिव हमने राजगढ़ फोन लगाया तो सुमन हेल्प डेस्क से हमको ये जानकारी मिली कि वहाँ पर अभी ब्लड की व्यवस्था नहीं है। तो रेपर करने के बाद पता चला है, पहले पता चल गया था? ये हमने जैसी सीट बना रहे थे वैसे हमने रेफर किया। जैसे उस समय ही हम फोन लगाते हैं तो अब वो बोल रहे कि यहाँ मत भेजो, तो हम वहाँ नहीं भेजे तो कहाँ भेजेंगे, हमको तो हाई सेंटर ही भेजना है। तो हमने बोले आप अरेंज करिए, पेशेंट को तो बचाना है, पुअर पेशेंट था वो बिल्कुल। तो उसको बचाने के फिर हमने तुरंत अपने यहाँ की गाड़ी से उसको भेजा। 108 का भी हमने इंतजार नहीं किया, 108 आने में 20 मिनट लग रहा था। तो अपने यहाँ की एम्बुलेंस से हमने उसको भेजा। किस कारण हुई? नर्सिंग स्टाफ द्वारा आज दिनांक 24/4/2024 को 2:38 पर मुझे बताया गया कि एक प्रसूता की प्रसव पश्चात हालत गंभीर होने के बाद उसको रेफर कर दिया। रेफर उस संस्था को किया गया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो मृत्यु का डिक्लेरेशन है वो केरा हॉस्पिटल में किया गया है। उसके पश्चात मृतक को जीरापुर अस्पताल बुलाया गया पीएम करने हेतु। पीएम के पश्चात मृत्यु का कारण स्पष्ट हो गया। सर जैसे 2:38 आप बता रहे हैं डिलीवरी और जानकारी हमें मिली कि डिलीवरी 1 बजे हो चुकी थी। मुझे जो जानकारी मिली वो 2:38 सर यहाँ से कहाँ रेफर किया था इनको? यहाँ से उस संस्था को रेफर किया था हायर सेंटर राजगढ़। रेफर करने की कंडीशन सर, जब डिलीवरी यहाँ नॉर्मल हो गई थी उसके बाद पश्चात हालत का गंभीर होना रेफर का कारण। हमें जो जानकारी मिली है सर उसके मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको कि महिला को यहाँ से राजगढ़ जिला मुख्यालय जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। रास्ते में जालभाजी तक ये गाड़ी पहुँची। आपके द्वारा ड्राइवर को ये बताया गया कि राजगढ़ ब्लड बैंक में ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको वापस आप झालावाड़ लेके जाइए। और झालावाड़ बताया गया क्या आपके द्वारा? मैंने सुमन हेल्प डेस्क राजगढ़ को फोन लगाया
तो सुमन हेल्डर्स द्वारा यह बताया गया कि हमारे यहाँ वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं है और इसके मद्देनजर रखते हुए चूँकि ब्लड मिल जाए इसलिए मेरे द्वारा जो है उस संस्था को रेफर किया जाए। नहीं, जैसे सर अगर ब्लड की जानकारी सवेरे लग चुकी थी कि वो नेगेटिव ब्लड राजगढ़ में उपलब्ध नहीं हो पाएगा, सुबह नहीं पता, समय नहीं था, सुबह नहीं था, लेकिन अपने यहाँ से अपन ने 2 राम बाबू चौहान की रिपोर्ट।